घर में, समाज में सब बहुत नीचा दृष्टि से देखता है कि लड़की है। हम मेहनत बहुत किए, परिवार का बहुत सपोर्ट। यहाँ तक पहुँची, कुछ तो हासिल कर ली। काफ़ी मशक्कत के बाद जो है चौकीदार बहाली की परीक्षा सफलतापूर्वक जो है पूरी हो गई है और आज हजारीबाग के टाउन हॉल परिसर में जो है उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने एग्जाम्स को क्लियर किया है उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आइए उनसे जुड़ते हैं। कैसा महसूस कर रही है दीदी? सबसे पहले आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है अंदर से। क्या नाम है आपका? शिवानी कुमारी। कितनी मेहनत लगी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? बहुत मेहनत की है, दिन रात एक हो गया। किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? फ्रेंड्स का सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा। तो एक तरह से जो है महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी पेश कर रही हैं आप। यहाँ पे और भी छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए। बहुत बढ़िया, सबका चेहरा देखकर पता चल रहा है कि कितने खुश है सब लोग। और हम लोग के साथ तो हमारे घर परिवार भी बहुत खुश है। हम लोग पे बहुत भैया हो गए, मम्मी पापा एकदम बहुत डिपेंड रहा है हम लोग का। करने में कितनी पढ़ाई की आपने और कितनी मेहनत लगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में? ये एग्ज़ाम तो मेरे लिए बोले तो बहुत बड़ी एग्ज़ाम थी, क्योंकि मैं पहले से प्राइवेट जॉब करता था। प्राइवेट बोले तो एक मेडिकल शॉप में जॉब करता था, तो टाइम उतना बचता नहीं था, तो पढ़ उतना पाता नहीं था। लेकिन मैं जब चौकीदार का बहाल है तो मैं सोच लिया कि कम से कम छोटा सही लेकिन एक जॉब तो कर लूँगा तो आगे दिक्कत नहीं होगा। तो पूरी ज़ोर शोर से मैंने मेहनत की, तैयारी की, दिन भर ड्यूटी, शाम में पढ़ाई, सुबह पढ़ाई, प्लस में दोनों टाइम रनिंग, पूरी तरह से मेहनत किया। तो आज मेरा चौकीदार में सिलेक्शन हो गया और डीसी मैम के द्वारा मैं नियुक्ति पत्र दिया गया है। और डीसी मैम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने सारी प्रक्रिया जो भी है बहुत अच्छी तरह से निष्पक्ष रूप से की है। और बहुत जगह से कंप्लेन आए, बट हमारे डीसी मैम का वैसा कुछ कंप्लेन नहीं है, सारा चीज़ सही तरीका से, इसलिए मैं डीसी मैम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम हुआ? दिनेश दास हुआ। कितनी खुशी महसूस हो रही है आज इस पत्र? बहुत खुशी महसूस हो रही है। सफलता बड़ी हो या छोटी हो, मतलब सफलता होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा आज। लग रहा है कि हाँ, सफलता पाने के बाद कुछ अलग ही फीलिंग होता है, वो बयान नहीं कर सकते हैं। आने वाले समय में जो भी अभ्यर्थी चौकीदार बहाली की तैयारी करेंगे उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? रनिंग पे ज़्यादा फोकस करना होगा और पढ़ाई पे भी, बस ज़्यादा रनिंग। चलिए, बहुत शुक्रिया। इसके आगे भी जाने की तमन्ना रखते हैं? जी ज़रूर। जैसे मेरा नाम हुआ अजय यादव, बरी प्रखंड से है। आज जैसे झारखंड में जो सिचुएशन चल रहा है, पूरे भारत में जैसा चल रहा है, ये एग्ज़ाम पूरे साफ़ सुथरा से हुआ है। सबसे पहली बात, एग्ज़ाम के सिवाय इसमें सबसे बड़ी बात होता है दौड़, जो कि 1600 मीटर है। हम लोग का एज करीबन 25 से 30 के बीच में है, जितना कोई है, जो कि 1600 मीटर कोई आसान नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम पास करना आसान है, पर दौड़ बहुत मुश्किल है, जो कि हमारे जो मिल्खा एकेडमी है उन्हीं के द्वारा आज प्रीतम भैया जी, जिनका नाम है, ठीक है ना, डायरेक्टर जो है, उन्हीं के कदमों पर आज हम लोग चले, जो कि आज हम लोग 1600 मीटर दौड़ निकाले हैं। और आज दौड़ निकालें तो एग्ज़ाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम देते हैं तो दौड़ को देते हैं, क्योंकि 1600 मीटर बहुत बड़ी बात होती है। और जिस कदम के लिए जो स्टूडेंट पढ़ता है, आज ये नियुक्ति पत्र लेने के लिए रात दिन एक कर देता है। उसके लिए हमारे जो डीसी मैम है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुबे सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। और इस तरफ जो है कुछ महिलाएं भी नज़र में आ रही हैं। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में कितनी मेहनत लगी और एक तरह से जो महिला होकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट का ज़रूरत होता है, कितनी मेहनत लगी इस एग्ज़ाम को? जी बिल्कुल। जैसे कि हम JSSC सिजल का स्टूडेंट है, तो ये चौकीदार का जो एग्ज़ाम था मेरे लिए बहुत ही ईजी हो गया, क्योंकि इसका मतलब जो सिलेबस भी था बहुत ईजी मेरे लिए हो गया, क्योंकि हम JSSC का स्टूडेंट हो, JSSC सिजल का स्टूडेंट थे, इसके वजह से तो ये एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत ईजी रहा। ईज़िली सेलेक्टेड भी हो गए, फिज़िकल भी ईज़िली हो गया मेरा। चलिए, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको। यहाँ पर जो है और भी लोग नज़र में आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ दीदी जो लोग और हैं जिन्होंने नियुक्ति पत्र आज हासिल किया है। कैसा महसूस कर रही हैं आज इस नियुक्ति पत्र को पाकर? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में? मेरा फैमिली का। कुछ शादीशुदा महिला भी है जो चौकीदार बहाली का एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर किया है। सबके लिए तो आसान था एग्ज़ाम निकालना, लेकिन आप तो शादीशुदा हैं, तो आपको कितनी मेहनत लगी और कितना सहयोग लगा परिवार का? हम मेहनत बहुत किए, परिवार का बहुत सपोर्ट रहा। जैसे हम रनिंग करने जाते थे, मेरा छोटा बच्चा है तो इसको छोड़ के जाना पड़ता था, तो मेरे हस्बैंड संभालते थे। मेरी सासू माँ है, मेरे मतलब फादर इन लॉ है, उनका भी सपना था कि मेरी वो कुछ करे, आगे बढ़े। और मेरी माँ है साथ में, जो हमें सब बचपन से प्रेरित की है कि लड़की लोग को कुछ आगे करना चाहिए, बढ़ना चाहिए।
चलिए, ये मानसिकता कोई बात नहीं, आप इमोशनल हो गई, आपको ढेर सारा कांग्रेचुलेशंस। कितनी खुशी महसूस हो रही है आज आपकी बेटी ने जो है नियुक्ति पत्र हासिल किया? हाँ, खुश तो हैं कि यहाँ तक पहुँची, कुछ तो हासिल कर ली। चलिए, मेहनत रंग लाई है और सभी महिलाएं जो हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि आज जो है एक महिला होकर भी चौकीदार बहाली में नियुक्ति पत्र पाकर जो है बहुत खुशी महसूस कर रही हैं। खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बट रही हैं। कैसा महसूस कर रही हैं आज ये पद हासिल करके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। एक महिला होकर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है, क्या ऐसा कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा आपको? हाँ, पारिवारिक समस्या, मतलब हर तरह से एक लड़की को प्रॉब्लम होता है। घर में, समाज में सब बहुत नीचा दृष्टि से देखता है कि लड़की है। ऊपर से हम लोग सिर्फ बहनें ही हैं, मेरा भाई नहीं है, तो हम लोग को बहुत नीचा दृष्टि से देखा गया है। इसलिए एक महिला के लिए ये एक बहुत गर्व की बात है। चलिए, उन सभी लोगों की जो है आपने मुंह बंद कर दिए जो आपको कहने के लिए कहते रहते थे और कोसते रहते थे। एक बेटी ने जो है कर दिखाया। हाँ, ये तो प्रूव हो ही गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुशबू राणा है, कोर्रा ये सिंघानी, और ये क्या बोलते हैं, सदर ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। एक तरह से जो है महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और आज नियुक्ति पत्र हासिल किए हैं कई महिलाओं ने भी, और कई लोग ने जो है आज चौकीदार बहाली में नियुक्ति पत्र हासिल किया है। उन सभी को ढेरों शुभकामनाएं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।